नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। इस चैनल पे मैं आपको स्टॉक के बारे में भी जानकारी देता हुआ नज़र आता हूँ, मार्केट के बारे में भी अपडेट देता हूँ और बहुत सारी चीज़ें, नॉलेजेबल चीज़ें भी आपको बताते रहता हूँ ताकि सीखते भी रहें और आगे बढ़ते भी रहें सर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सर एशियन पेंट के बारे में। एशियन पेंट जो कंपनी है वो एक बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब अब तक की सबसे बड़ी कंपनी वही है। Q1 का रिजल्ट आया है, बहुत सारे लोग जो है इंतज़ार करते हैं क्या है नहीं है, लेकिन था सर जिसका डर था उससे भी बुरा हुआ है। मतलब बोलते हैं ना कि भाई इतना तो हो जाएगा तो मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा टेंशन हो गया सर। ऐसा है, ठीक है। क्या सबसे बड़ी मतलब जो कारण है और क्या प्रॉब्लम हुआ है समझिए, कितना स्टॉक क्रैश हो सकता है, क्या हो सकता है, आइए देखिए यहाँ पर। तो आइए देखते हैं सर एशियन पेंट का रिज़ल्ट, ठीक है। रिज़ल्ट देखने और समझने की कोशिश करेंगे सर। यहाँ पर सारी चीज़ें जो है फिगर जो रहेगी करोड़ में रहेगा। यहाँ देख लीजिए सारी फिगर करोड़ में रहेगा। हमें सर 3 देखना है। एक क्या देखना है कि ये सर आपको देखने को मिलेगा पिछले साल का सेम क्वार्टर है सर। ये लोग सेम क्वार्टर पिछले साल का, तो ये हो जाएंगे सर क्वार्टर पिछले साल का। और ये सर अभी लास्ट जो इसके पीछे जो था ना सर मार्च का, उसके बाद का है सर ये जून का। तो ठीक है, ये सीक्वेंस में इसके बाद ये आना था। तो यहाँ से पता चलेगा क्वार्टर क्वार्टर, यहाँ से पता चलेगा सर ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो बताया जा रहा भाई इसका सेल्स, और यहाँ देख सकते हो अदर होता है। 2 टाइप के सर इनकम होते हैं, एक मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है जो कि रेवेन्यू आता है कंपनी के बिजनेस से, और दूसरा सर अदर थोड़े बहुत पैसे आते हैं जैसे 28 करोड़ 29 करोड़, यहाँ 28 करोड़ 26 करोड़, उससे मतलब नहीं रहता। तो मेन हम देख लेते हैं सर इसका जो है टोटल। यहाँ देख सकते हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो आपको देखने को मिला, और साथ में एक अदर इनकम है जो बीच में यहाँ पर आ जाता हुआ नज़र आ रहा है सर। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना आया पैसा, यहाँ पर देख सकते हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो बोला जा रहा पिछले साल सेम क्वार्टर में सर, पिछले साल के जून में आपको बताया जा रहा है 9182 करोड़ था सर। अभी कितना है सर 8969 करोड़। पिछले साल से तो इनका सेल्स घट गया सर, पिछले साल से इनका सेल्स घट गया। पिछले क्वार्टर में 8730 था सर, 8730 करोड़ था, और इस बार सर 8000 से थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। मतलब पिछले साल से तो ठीक ठाक नहीं रहा सर। बाकी अगर हम ओवरऑल देख लेते हैं, टोटल इनकम देख लेते हैं, प्लस यहाँ पर देख सकते हो जो अदर इनकम है उसको मिला के भी अगर देख लेते हैं तो 9379 करोड़ था सर पिछले साल के सेम क्वार्टर में। और इस साल देख लेते हैं, ये ईयर ऑन ईयर है, तो 9125 करोड़ आपको देखने को मिला है यहाँ पर। मतलब पिछले साल ही सर कंपनी ने ज़्यादा पैसा कमाया था, 9379, ऑलमोस्ट 9400 करोड़ के बाजू में सर इस बार कंपनी ने 9125 करोड़, कम से कम तो सर इस बार 9500 करोड़ आना चाहिए था सर कंपनी का, चाहे जो भी हो जाता किसी भी हालत में। लेकिन ईयर ऑन ईयर खराब रहा सर सेल्स, ईयर ऑन ईयर तो खराब रहा। अब क्वार्टर चेक कर लेते हैं सर। क्वार्टर बताया जा रहा है 8917 से 9000, हाँ थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है सर। क्वार्टर अगर देखेंगे तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हम नहीं बोल सकते। अब आ जाते हैं सर एक्सपेंसेस के बारे में। एक्सपेंसेस देखो बहुत सारी चीज़ों को मिलकर बनता है सर। यहाँ पर हम एम्प्लॉय को कॉस्ट देते हैं, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, या फिर फाइनेंस कॉस्ट आपको देखने को मिलता है, डिप्रिशिएशन मिल जाता है, अदर एक्सपेंसेस भी देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। सारे एक्सपेंसेस को मिला के हम यहाँ पर बोलते हैं, ऐसा देखिए देख सकते हो टोटल एक्सपेंसेस सर। टोटल एक्सपेंसेस बोला जा रहा है 7300 करोड़ खर्च हुआ था सर पिछले साल। इस बार 7559 करोड़ खर्च हुआ, ज़्यादा पैसा खर्च हो गया, पिछले साल से एक्सपेंसेस बढ़ गया, ठीक है। और सर यहाँ पे देखते हैं तो 7300 करोड़ था सर पिछले क्वार्टर में। ये क्वार्टर है और ये साल का है सर पिछले, और उससे भी देखेंगे तो सर यहाँ पर एक्सपेंसेस थोड़ा बढ़ा हुआ है। एक्सपेंसेस बढ़ा लेकिन रेवेन्यू तो सर घटता हुआ नजर आया, और इसी की वजह से जो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, जो बोला जा रहा है नेट प्रॉफिट सर, ये जो बताया जा रहा है टैक्स वैक्स हटाने के बाद, जितने भी टैक्स वगैरह हटाने के बाद ये आता है सर हमारे पास नेट प्रॉफिट, ठीक है। 9th कॉलम में नेट प्रॉफिट है 1186 करोड़ का सर यहाँ पर आया है। कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है सर 86.79, मतलब 87 भी बोलेंगे तो भी चलेगा सर इस बार। लेकिन सर अगर हम देखेंगे तो पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी ने कमाया था 1574 करोड़, मतलब 1600 करोड़ सर कंपनी ने यहाँ पर कमाया। और सर यहाँ पर देखिए तो सर 1200 करोड़ भी नहीं कंपनी कमा पाए, और पिछले क्वार्टर में तो सर 1275 करोड़ कंपनी ने कमाया, और इस बार तो सर कंपनी ने लगभग 1200 करोड़ का भी आंकड़ा नहीं कर पाई। सर रिजल्ट बहुत ही खराब आया है। मतलब एक तरीके से बोला जाता ना कि खराब है, नहीं सर खराब नहीं बोलेंगे, बहुत ही खराब आया है सर। मतलब कंपनी का एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया सर।
बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम देखने को मिला सर, मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी नहीं सक पाई। पिछले साल लगभग कंपनी ने 23% तक का मार्जिन लाया था, अब कंपनी जो 19% तक का मार्जिन ला रही है। कंपनी का मार्जिन बहुत ज़्यादा गिरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए समझिए कि सर प्रॉब्लम क्या हो रहा है। पहले क्या था कि एशियन पेंट सर इतना बड़ा क्यों हो चुका था। सर एशियन पेंट ने एक सिस्टम को अपना लिया था, अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है, कंप्यूटर को। इसने क्या किया कि भाई देखो हम माल बनाएंगे नहीं सर, हम माल बना के स्टोर करेंगे नहीं। एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे कि भाई हम जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होगा रिटेलर को, हम उस हिसाब से सर हम जो है दुकान में भेजते रहेंगे सर। तो ये लोग क्या करते थे कि ये लोग मान लीजिए कि 10 दुकान है सर, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे दुकान है। तो एशियन पेंट सर कौन सा पेंट बनाए इनको खुद ही नहीं पता है। लाल बनाओ, हरा बनाओ, पीला बनाओ, मतलब किस टाइप का पेंट बनाओ भाई इनको खुद ही नहीं पता है। तो ये लोग क्या करते थे, कंप्यूटर से एक सिस्टम बना दिए। पहली बार इन्होंने ये काम किया था, पहली बार, कि जिसको हमें ऑटोमेटिक पता चल लगा कि भाई इस दुकान को रेड कलर चाहिए, इस दुकान को भी रेड कलर चाहिए, इस दुकान को रेड नहीं चाहिए, व्हाइट चाहिएगा, इस दुकान को व्हाइट चाहिए। तो हाँ, ज़्यादातर हमें व्हाइट बनाना है क्योंकि व्हाइट ज़्यादातर लोग खरीद रहे हैं, तो हम व्हाइट पेंट को ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। इस तरीके से इन्होंने दिमाग लगाया था। आजकल के डेट में सर सारे पेंट वाले जो कंपनी है ना, सारे पेंट वाले कंपनी ने सर यही सिस्टम अपनाना स्टार्ट कर दिया है। और उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो सर पेंट के सेक्टर में सर कंपटीशन बढ़ चुका है सर। अब एशियन पेंट किंग था, हम अब है नहीं, याद रखिएगा। अब सर देखोगे JSW पेंट आ चुका है, सर, जिंदल पेंट। वो अभी तक मार्केट में ये नहीं हुआ, लिस्ट नहीं हुआ, लेकिन सर बहुत बड़ी पेंट की कंपनी बनेगी वो। और वो सर किस ग्रुप की कंपनी है, JSW ग्रुप की कंपनी है सर। उसका पेरेंट कंपनी बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत का मतलब सर, उसका जब इंफ्रा वाला IPO आया तो सीधा 50,000 करोड़ का आया था सर, और अभी 80,000 करोड़ का देखने को मिल रहा। तो पेंट का भी आएगा तो सर बहुत बड़ा ही रहेगा, जो कि एशियन पेंट के मतलब जो है कि ये खत्म ही कर देगा सर। क्या बोलते हैं कि इनके कंपटीशन को खत्म ही कर देगा। कहने का मतलब है कि मार्केट में 100 लोग थे सर पेंट खरीदने वाले, तो ज़्यादातर लोग 70% लोग यहाँ से ही खरीदते थे। लेकिन अब क्या है कि सर नए नए ब्रांड भी आने लग रहे हैं सर। तो इसकी वजह से क्या है कि सर इनके बिजनेस को खाया जाया जा रहा है सर, कंपटीशन बढ़ गया सर, वो भी तगड़े लेवल पे। तो एशियन पेंट अब किंग नहीं रहा सर, फ्यूचर का बिल्कुल नहीं रहा सर। ये देखिए JSW पेंट सर बहुत बड़ा है, हल्के में मत लीजिएगा। ये लगभग सर एशियन पेंट जैसे कंपनी को मतलब आराम से सर मतलब कुचल सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉम्पिटिट कर देगा सर, कुचल देगा। मतलब समझ लीजिए कि जहाँ पर JSW पेंट है सर, वहाँ पर एशियन पेंट कि कुछ नहीं चलेगा, एशियन पेंट बच्चा सा हो जाएगा। और जिस एरिया में सर ये होगा, याद रखिएगा कि सर इनकी क्वालिटी भी अलग है, इनका ब्रांड भी अलग है। कहने का मतलब इनका ब्रांड वैल्यू अलग है सर। इंडिया का सबसे बड़ा स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन्हीं का है सर, चाहे पावर हो, टेक्सटाइल हो, सीमेंट हो, और लगभग इनके बहुत सारे हैं बिजनेस। हाँ, चाहे पोर्ट हो जाए सर इनका, और भी बहुत सारे इनका बिजनेस आपको देखने को मिल जाएगा सर, ऐसा है करके। और लगभग स्टील ट्यूब या पाइप वगैरह बनाना हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो सर JSW एक अलग लेवल का बहुत बड़ा ब्रांड है सर, बहुत का मतलब बहुत बड़ा ब्रांड है सर। अब ये जो है इस फील्ड में गए हैं सर, अब इसके वजह से सर उसको बहुत तगड़ा ये मिलेगा सर, कंपटीशन मिलेगा, जो कि लगभग खत्म कर देगा। सबसे पहली बात तो सर ये लोग सस्ते में लॉन्च करेंगे, जैसे जियो ने लॉन्च किया था, सस्ते में ये लोग लॉन्च करते हैं। एशियन पेंट अगर 100 रुपये में मिल रहा तो ये लोग बोलेंगे भाई हम आपको जो है 90 में ही देंगे, तो लोग यहाँ पर खरीदते हैं और बोलेंगे सर JSW पेंट का तो ब्रांड भी तगड़ा है, फिर टेंशन क्यों। इस तरीके से केवल यही नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ सर, और भी बहुत सारे पेंट वाली कंपनियां जो उनको बहुत तगड़ा दे रही है। ये हो क्या रहा है कि सर इसी वजह से सर उनको जो है प्राइस कम करना पड़ जा रहा है, और एशियन पेंट अब कुछ खास नहीं प्रॉफिट कर सकता। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो सर लगभग पिछले 1 सालों में ये लगभग गिरता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले 5 सालों में ठीक ठाक ही रिटर्न निकाल के दिया, 5 सालों में तो डबल करके दिया। इतना तो सर लगभग जो है निफ्टी भी कर देता है सर, इतना तो इंडेक्स भी पैसा डबल कर देता है। तो पहले ज़माने में सर इसने बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट खाया, लेकिन अब कुछ खास नहीं कर सकता है। बाकी आपको क्या लगता है सर, एशियन पेंट के रिजल्ट बहुत ही ख़राब हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, यही बहुत बड़ी खबर है सर यहाँ पर।